जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान की कृपा से आप लोग लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। लंका कांड में आपने सुना कि अंगद प्रभु का प्रताप हृदय में धारण करके बड़े निशंक होकर रावण के नगर में पहुँचे। बाबा कहते हैं कि अंगद के नगर में घुसते ही एक घटना घट गई कि पुर पैठत रावण कर बेटा। बाबा घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पुर पैठत रावण कर बेटा, और खेलत रहा सो होई गई भेंटा। और बात ही बात करस बढ़ियाई, करस कहते हैं ताव। बात ही बात करस बढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। रावण का पुत्र अंगद जी को नगर में घुसते ही मिल गया। देखो, बाबा ने रावण के पुत्र का नाम नहीं लिखा, लेकिन अन्य ग्रंथों ने लिखा प्रहस्त से अंगद की भेंट हुई। लेकिन बाबा ने केवल इतना ही लिखा कि पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गई भेंटा। रावण का पुत्र से अंगद की नगर में घुसते ही भेंट हो गई। अंगद बाली का पुत्र है तो प्रहस्त रावण का पुत्र है। दोनों कैसे हैं? दोनों जवान हैं। बाबा कहते हैं जुगुल अतुल बल पुनि तरुणाई। दोनों जवान हैं और दोनों बलवान हैं। अतः क्या हुआ कि बातों ही बातों में बात बहुत अधिक बढ़ गई कि बात ही बात करस बढ़ियाई। बात बहुत अधिक बढ़ गई। बाबा ने बात तो नहीं लिखी, बात का वर्णन बाबा ने नहीं लिखा। बाबा ने तो केवल इतना ही संकेत किया कि बात ही बात करस बढ़ियाई। पर अंदाज लगाया जाता है कि यहीं से तो बात शुरू हुई होगी दोनों में। रावण के बेटे ने पूछा होगा कि तुम किसके बेटे हो? तो अंगद ने कहा मैं बाली का पुत्र हूँ। प्रहस्त ने कहा बाली, अरे जिसे राम ने मार डाला था। अंगद ने कहा नहीं, मैं उस बाल का बेटा हूँ जिसने तेरे बाप रावण को महीनों अपनी बगल में दबाए रखा था। ये सुनकर प्रहस्त ने कहा अरे जिस राम ने तुम्हारे पिता को मार डाला तुम उसी के दूत बनते हो, उसके दूत बनकर आए हो। तो अंगद ने कहा मैं उस राम का दूत हूँ जिसके पास तेरी बुआ गई थी सूपनखा और नाक कान कटवा कर आई थी। तो इस प्रकार बात ही बात करस बढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। और क्या हुआ कि तेहि अंगद कहूँ लात उठाई, तेहि अंगद कहूँ लात उठाई। उस बातों में बात इतनी बढ़ गई कि प्रहस्त ने अंगद पर लात उठा दी, लात का प्रहार किया। लेकिन अंगद ने क्या किया? गही पद पट क्यों भूमि भवाई। अंगद ने
प्रहस्त का पैर पकड़कर पटक दिया और वो वहीं मर गया। राक्षसों ने देखा कि प्रहस्त को पटक कर मार डाला तो सारे राक्षस एकदम चुप हो गए और वहां से हट गए। एक एक सन मरम न काई, समुझता सुबद चुप करी रही। कोई पूछता कि क्या हुआ तो राक्षस कहते हमें पता नहीं। कोई गवाही देने को तैयार नहीं। अंगद का इतना भय व्याप्त हो गया। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका यही जारी। पूरी लंका में क्या हुआ कि कोलाहल मच गया और लोग सोचते कि अब फिर वही बंदर आ गया जो लंका को जला गया था। अब क्या होगा। ऐसा भय का वातावरण एकदम हो गया। तो बिनु पूछे मग देहि दिखाई, अंगद के बिना पूछे ही राक्षस हाथ से इशारा करते हैं रावण के दरबार की ओर, उधर 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 इशारा करते हैं। अंगद नहीं पूछ रहे हैं लेकिन राक्षस भय की वजह से रावण के दरबार की ओर भेज रहे हैं। गयौ सभा दरबार तब, सुमिर राम पद कंज, सिंह ठवन इत उत चितव, धीर वीर बल पुंज। अंगद रावण की सभा में शेर की तरह पहुंचे और एक राक्षस को बुलाकर कहा कि जाओ रावण को समाचार दो जाकर। रावण से उस राक्षस ने रावण से अंगद के आने का समाचार दिया। तो रावण ने कहा बुलाओ। तो सारे राक्षस दौड़ कर गए और अंगद को बुला लाए। अंगद के मन में डर नहीं है। क्यों? क्योंकि अंगद के हृदय में प्रभु का प्रताप है। प्रभु ने अंगद को रावण को समझाने के लिए नहीं भेजा, शांति दूत बनाकर तो भेजा, लेकिन रावण को समझाने के लिए नहीं भेजा, बल्कि रावण का मान मर्दन के लिए भेजा था। अभी तक हनुमान जी ने रावण को प्रभु की महिमा बहुत सुनाई थी, लेकिन अब अंगद को प्रभु ने सूत्र देकर कहा कि काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करो बत कई सोई। अंगद को सूत्र दिया रिपु का, और रिपु से कोई विनती थोड़ी की जाती है, रिपु का तो मान मर्दन किया जाता है। देखो सूत्र यहाँ मिलता है कि हमारे जीवन में भी कभी कभी चोटें आती हैं, संत महापुरुष की भी चोटें आती हैं और वैसे भी चोटें लगती हैं। तो समझो यदि हमें कोई चोट लग रही है तो समझो कि प्रभु हमारा हित कर रहा है। अगर कोई महापुरुष कड़वी बात कहता है हमसे तो हम रावण की तरह नाराज न हो, बल्कि अपनी गलती को सुधार लें। हमें सद्प्रवृत्तियों से डरना नहीं चाहिए, सद्प्रवृत्तियों का सम्मान करना चाहिए। अंगद रावण की सभा में पहुंचे तो सीधे रावण को देख रहे हैं। अंगद दिख दशानन कैसा, अंगद रावण को सीधे देख रहे हैं। और हनुमान जी जिस समय पहुंचे थे उनकी रावण पर दृष्टि नहीं थी, उनकी वो दुखी देवताओं पर दृष्टि थी। सुंदरकांड में वर्णन आता है हनुमान जी ने क्या देखा जाकर कि कर जोरे सुर
दिसिपि विनीता। हनुमान जी ने देवताओं को देखा और अंगद की दृष्टि देवों पर नहीं, देवता तो उस समय ही खड़े थे, देवों पर नहीं बल्कि रावण पर है। अंगद आसपास नहीं देख रहे हैं, केवल रावण को देखते हैं। अंगद की दृष्टि राजसी दृष्टि है, क्यों? राजा के पुत्र, बाली के पुत्र हैं, तो इसलिए राजसी अंगद का भाव है, इसीलिए वो राजा रावण को देख रहे हैं। और हनुमान जी की दृष्टि सात्विक दृष्टि थी, सात्विक भाव हनुमान जी के अंदर था, इसलिए वो सबको देखते हैं कि कौन कौन दुखी है, उनका दुख दूर किया जाए। यही अंगद की दृष्टि और हनुमान जी की दृष्टि में फर्क है। हनुमान जी की दृष्टि सात्विक दृष्टि है और अंगद की दृष्टि राजसी दृष्टि है, इसलिए अंगद ने रावण को देखा, उन देवताओं की तरफ नहीं देखा। बाबा अंगद के विषय में कहते हैं कि गयऊ सभा दरबार तब सुमिर राम पद कंज। भगवान के चरणों का स्मरण करके अंगद जी रावण की सभा में पहुँचे। अंगद सोचते हैं कि ये वही रावण है जिसे हमारे पिता ने 6 माह बगल में दबा कर रखा था। यह सूत्र क्या मिलता है हनुमान जी के पास? देखो, हनुमान जी के पास केवल राम जी का प्रताप था, पर अंगद के पास 2 चीज़ें हैं। अंगद के पास प्रभु का प्रताप भी है और अपने पिता का दिया हुआ बल भी है, 2 चीज़ें हैं। तो अंगद के दरबार में जाते ही रावण के सारे सभासद एकदम खड़े हो गए। रावण को ये अपने सभासदों का चरित्र बहुत बुरा लगा। बाबा कहते हैं, उठे सभासद कपि कहूँ देखी। अंगद को देखते ही सारे सभासद कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए। ये क्यों खड़े हो गए? क्योंकि प्रभु का प्रताप अंगद के हृदय में है। जब प्रभु का प्रताप हमारे अंदर होता है तो बड़े बड़े लोग सम्मान देने लगते हैं। ये तो राक्षस राज रावण की सभा के सभासद थे। तो उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध विसेखी। रावण को बड़ा क्रोध आया। एक छोटा सा बानर आया और हमारे बड़े बलशाली सभासद खड़े हो गए, सम्मान दे रहे हैं। अब रावण अंगद का परिचय जानने के लिए प्रश्न करता है। रावण कहता है, रावण प्रश्न कर रहा अंगद से कि कहे 10 कंठ कवन तय बंदर। देखो, रावण ने ऐसा ही प्रश्न हनुमान जी से भी किया था। प्रश्न दोनों से एक ही किया था। रावण ने हनुमान जी से क्या प्रश्न किया था कि कहे लंकेश कवन तय कीसा। कीस कहते हैं बंदर को। रावण हनुमान जी से प्रश्न कर रहा था। हनुमान जी से भी प्रश्न किया था रावण ने कि कहे लंकेश कवन तय कीसा। और रावण अंगद से भी प्रश्न यही कर रहा है कि कहे 10 कंठ कवन तय बंदर। अंगद और हनुमान जी से दोनों से प्रश्न एक से ही किए, पर हनुमान जी ने अपने उत्तर में प्रभु की महिमा का वर्णन किया और अंगद ने एकदम सीधा उत्तर दिया। तो हनुमान जी ने उत्तर देने में सीधा उत्तर नहीं दिया। हनुमान जी ने तो प्रभु राम की महिमा का वर्णन किया था। क्या कहा था हनुमान जी ने रावण से? सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया।
जाके बल बिरंची हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। अरे जावल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरिकानन। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। हनुमान जी प्रभु की महिमा बता रहे हैं, राम जी की महिमा का वर्णन रावण से कर रहे हैं कि धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जई भंजा, तेई समेत नपुदल मद गंजा। खर दूषण त्रिशिरारु बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। और अंत में हनुमान जी क्या कहते हैं कि जाके बल लवलेश ते, उसी राम का लवलेश मात्र तुम्हारे अंदर तुमको बल प्राप्त हुआ। जाके बल लवलेश ते, जीते चराचर झारी। अब हनुमान जी परिचय अपना दे रहे हैं कि तासु दूत मैं जाकरी, हरियाणो प्रिय नारी। लेकिन इतनी महिमा बताई राम जी की, तब अंत में हनुमान जी ने रावण के प्रश्न का उत्तर दिया कि तासु दूत में जाकर हरियाणो प्रिय नार। लेकिन अंगद जी ने सीधा सीधा, जैसे ही अंगद जी से रावण ने प्रश्न किया कि कै दस कंठ कवन तय बंदर, अंगद जी एकदम उत्तर देते हैं, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। सीधा अंगद का सीधा एकदम सीधा उत्तर है। और अंगद क्या कहते हैं कि ममुजन कई तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयु भाई। ममुजन कई तो ही रही मिताई, मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी, तब हित कारण आयु भाई। इस कारण से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मित्र के यश को न डूबने दे, ये मित्र का काम है। तेरे मारे जाने से तेरे मित्र का यश नष्ट होगा, हमारा कोई काम नहीं है। मैं तो केवल तुम्हारे हित के लिए आया हूँ। रावण, जरा सोचो कि तुम किस वंश में पैदा हुए हो, वंश तुम्हारा कौन सा है। उत्तम कुल, कितना उत्तम कुल है। पुलस्त मुनि का कुल है, पुलस्त ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इतना उच्च कोटि का कुल, बिरंच कर नाती, तुम उस उत्तम कुल में पुलस्त ऋषि के पौत्र हो। शिव बिरंच पूजे बहु भांति। रावण, तुमने तो उस उत्तम कुल में जन्म लिया है, और तुमने अपने सिरों को बलिदान करके शिव जी के चरणों में अपने सिर बलिदान किए। उससे शिव जी और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तुमको अनेकों वरदान दिए, जिससे का तुमने दुरुपयोग किया, और तुम अपना उसमें पराक्रम समझते हो। तुम्हारे कर्म से तुम्हारे पिता, तुम्हारे बाबा लज्जित हुए। रावण, तुमने शिव जी की, ब्रह्मा जी की बड़ी सेवा की, इसलिए मुझे लगता है कि तुम इतना खराब काम नहीं कर सकते हो जो तुमने किया।
नृप अभिमान मोह बस किंबा हरियाण्यो सीता जगदम्बा। रावण, मुझे लगता है कि इतना सेवा करने वाला शिव जी की, ब्रह्मा जी की, ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता। मालूम पड़ता तुमने अभिमान के कारण या मोह के जाल में फंसकर ऐसा काम कर डाला कि माता सीता जो पूरी सृष्टि की माता है, शिव जी भी जिनका सम्मान करते हैं, ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उन माता का हरण कर लाए। तुमने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया। अब तुम मेरी छोटी सी बात मान लो। क्या छोटी सी बात कह रहे हैं अंगद? बात तो बड़ी अंगद जी विचित्र करने जा रहे हैं, लेकिन अंगद की कला देखो कहने की कि रावण, तुमने इतना घिनौना काम तो कर दिया, इतना लज्जित करने, अपने वंश को लज्जित करने वाला काम तो कर दिया सीता जी का हरण करके, लेकिन अब तुम मेरी छोटी सी बात मान लो कि दसन गहु तृण कंठ कुठारी परिजन सहित संग निज नारी सादर जनक सुता करी आगे यही विधि चलऊ सकल भय त्यागे। दसन गहु तृण कंठ कुठारी। सोचो कहे क्या रहे अंगद कि दांतों में तिनका दबाकर, गले में कुठारी बांधकर, परिवार सहित अपनी स्त्रियों के साथ और जानकी जी को सम्मान से आगे करके और सारा भय छोड़कर राम जी के पास चलो। देखो, तिनका समर्पण का प्रतीक है, तो इसलिए अंगद कहते हैं कि तुम राम जी के चरणों में समर्पण, दांतों में तिनका दबाकर माने कि तुम राम जी के चरणों में समर्पण करने की भावना, और गले में कुठारी का मतलब है कि हमारे गले में हे प्रभु गले में कुल्हाड़ी है, आप चाहे हमारा सिर रखो या काट डालो। ये भी समर्पण का प्रतीक है। इस प्रकार अपनी सारी नारियों को लो और सादर से जानकी जी को आगे करके तुम भय छोड़ दो, सारा भय छोड़ दो और राम जी के पास चलो। इतनी कठोर शर्त रखना कि आप सोचो शांति दूत का काम है। कितनी कठोर शर्त अंगद जी ने कही, और अंगद जी कह रहे मेरी छोटी सी बात मान लो। जब तुम इस प्रकार चलोगे तो राम जी हमारे इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं। कैसे हैं? प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोई आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगे तो। अंगद कहते हैं जब तुम इस प्रकार चलोगे, प्रणत पाल रघुवंश मणि, ऐसे समर्पण भाव से चलोगे और त्राहि त्राहि अब मोहि, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ऐसा कहोगे तो तुम्हारे दीन वचन समर्पण भाव देखकर हमारे प्रभु आरत गिरा सुनत प्रभु, जैसी तुम्हारी ऐसी समर्पण की बात प्रभु हमारे सुनेंगे तो अभय करेंगे, तो ही तुम्हें अभय कर देंगे। ये सुन, आप सोचो ये क्या शांति दूत की का काम है।
इतनी कठोर शर्त अंगद जी ने रखी रावण के सामने, और बनकर गए थे शांति दूत। क्षमा की इतनी कठोर शर्त। और अंगद है शांति दूत का, ये शांति दूत का काम है क्या? ऐसा अंगद का वचन सुनकर कि प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगे तो। ऐसा जब रावण ने सुना तो रावण एकदम बोल उठा क्रोध में कि रे कपिपोत, बोल सम्हारी, मूल न जाने मोहि सुरारी। अरे बानर के छोटे बच्चे, तू संभाल कर बोल। अरे मूर्ख, तू मुझे नहीं जानता है। रावण कह रहा है कि अरे बानर के छोटे बच्चे, तू संभाल कर बोल। अरे मूर्ख, तू मुझे भी नहीं जानता है। मैं देवताओं का शत्रु हूं और देवता तक मेरे सामने नहीं टिक सकते हैं। रावण कह रहा, कहु निज नाम जनक कर भाई, के ही नाते मानिए मिताई। देखो, अंगद रावण संवाद वाक युद्ध है, वाणी का युद्ध है। अंगद ने भाई का संबोधन किया था कि मम जन कहीं, अंगद ने कहा था कि मम जन कहीं तोई रही मिताई, तब हित कारण आयूं भाई। अंगद ने भाई का संबोधन किया था, इसलिए रावण तो बोलने में बड़ा चतुर है। वो भी यही कह रहा, कहु निज नाम जनक कर भाई। देखो, इस प्रसंग में अंगद रावण को उत्तर कैसे देता है ये देखने को मिलता है। अंगद रावण की सारी बातें काट कर कैसे उत्तर देते हैं ये देखने को मिलेगा। देखो, वाल्मीकि जी में ये प्रसंग छोटा है, तो मानस में बहुत प्रसंग बड़ा है। तो रावण कहता है, तू अपना नाम बता, फिर अपने पिता का नाम बता, और बाली ने ऐसा क्या किया जिससे मित्रता हुई। अंगद ने 3 प्रश्न किए, अंगद से रावण ने 3 प्रश्न किए। अपना नाम बता, कहु निज नाम। दूसरा प्रश्न, जनक कर भाई, अपने पिता का नाम बता। तीसरा प्रश्न, के ही नाते मानिए मिताई। अरे क्या ऐसा क्या हुआ जिससे हमारी और तुम्हारे पिता में मित्रता हुई है? बाली ने ऐसा क्या किया? उल्टा बोल रहा कि बाली ने ऐसा क्या किया कि जिससे मित्रता हुई। देखो, रावण बोलने में बड़ा चतुर है, इसलिए वो ये नहीं कहता हमने क्या किया, वो कहता ये बता कि बाली ने ऐसा क्या किया जिससे मित्रता हुई। तो अंगद से 3 प्रश्न रावण ने किए, और अंगद तीनों प्रश्न का उत्तर एक में ही दे रहे हैं। अंगद का उत्तर सुनो आप। रावण के 3 प्रश्न, अंगद का एक ही चौपाई में तीनों प्रश्नों का उत्तर है। अंगद नाम बालिका बेटा, तासो कबू भई ही बेटा। मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। क्या कभी मेरे पिता बाली से तुम्हारी भेंट हुई है? ये सुनकर रावण एकदम सकुचा गया। रावण को संकोच में डालने के लिए तो अंगद ने ये कहा। वाक युद्ध चल रहा है, वाक युद्ध में अंगद की ये पहली विजय है कि रावण सकुचा गया। रावण व्यंग में कहता, हाँ 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 हाँ, एक बाली नाम का बानर था। आज का प्रसंग अब यहीं विश्राम होगा। अब रावण क्या कहता व्यंग में आगे की कथा में होगी। लेकिन हाँ,
इस रावण और अंगद के बाग के युद्ध में अंगद की पहली विजय हुई, क्योंकि रावण सकुचा गया था। कि तासो कभों भई ही भेंटा, क्या मेरे पिता बाली से तुम्हारी कभी भेंट हुई थी? ऐसा सुनकर रावण एकदम सकुचा गया और अंगद की बाग के युद्ध में पहली विजय हो गई। आज का प्रसंग है, विश्राम होता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।